यह घटना है नवंबर 2011 को अमेरिका के लटोया एजेंस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और मां के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिन स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही यह लटोया को कुछ खास पसंद घर नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण से उन्होंने इस घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया का उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया ने परिवार का पहली घटनाओं से सामना हुआ, जब उनके घर में एक साथ लाखों काली बड़ी मक्खियां घुस आई। उससे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि यह मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती है। इस मौसम में इस मक्खियों का वहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना नहीं बंद हुआ। एक बार लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का परछाई नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूते के निशान के अलावा कुछ भी ना मिला। यह घटना थी 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। लोगों को विश्वास हो गया कि इस घर में किसी शैतानी आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब मां के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। फिर पास के स्थित चर्च के पादरी को आप बीती सुनाई, लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसी यही डर लटोया की मदद करने से उनसे रोक रहा था। हालांकि पादरी ने उन्हें यह जरूर बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहां 1-2 नहीं बल्कि 200 आत्माओं का साया है। यह सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि वह घर से जल्द खाली कर दे उस घर को, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन के बाद तीनों बच्चे, उनकी उम्र थी 7, 9 और 12 साल की थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश करने लगी। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल देखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई कि वे कई बार होटल जाकर रहते। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा जा लटका। उस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने देखा। उन्होंने पुलिस को भी गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उसने ऐसा होते हुए खुद देखा है। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च के लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगनॉट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की प्रक्रिया संपन्न किया। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत भी खराब होने लगी और पादरी का दावा किया कि
उस घर में झाड़ फूक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ है। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया के हमेशा परेशान करता है। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी कि आसपास के रहने वाले लोग भी डरने लगे थे। सरकार ने इसके चलते फैसला लिया कि इस घर को गिरा दिया जाए और ठीक 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया। इसी तरह की खौफनाक सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ एक सच्ची घटनाओं के साथ।